हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गेट 2008 में जो भी माइंड सर्विंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है जिसमें पूछा गया है इन द फिगर शोन बिलो द डिस्टेंस ऑफ आर पी, दिस इज 80 एंड पी एस 72, द डिस्टेंस पी क्यू इन मीटर। तो इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है पी क्यू। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं पहले। देखो, इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच पा रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग को ए आपका 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। हम लोग यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए निकाल सकते हैं। अगर ए निकाल लेंगे तो सिंपल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम लोग ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तुम लोग यहाँ पे ट्रायंगल पी आर एस में से देखते हैं, यहाँ पे एस आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजिली। राइट एंगल ट्रायंगल है। एस आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर पी आर का वैल्यू होता है 80 और पी एस का वैल्यू है आपका 72। यहाँ पे एस आर जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 107.63। ओके, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एक और देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए पी आर एस सिमिलर टू, इसके सिमिलर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सिमिलर टू ट्रायंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू। ठीक है, पी आर एस सिमिलर टू इसके। ठीक है, क्योंकि आपका भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो उससे हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लगा, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई एस आर। क्यू आर क्या है यहाँ पे, क्यू आर आराम से बता सकते हो। क्यू आर यहाँ पे है आपका, क्यू आर है आपका पी क्यू प्लस पी आर। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है नहीं पता मुझे, और पी आर है आपका 80.63। इधर भी एस आर वही है, पी आर की वैल्यू है आपकी 80। सॉल्व करेंगे, इसी सेगमेंट को थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा इधर। तो जो हमारा पी क्यू की वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपका 64.8 मीटर। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको और आपका इतना वैल्यू निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम था, सिंपल साइज में ज्योमेट्री लगाना था, बाकी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका एरर मेजरमेंट से। इसमें पूछा है एक्सपेक्टेड टोटल एरर इन मेड मेजरमेंट इज व्हाट। तो यहाँ पे मैं सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग को सोल्यूशन देखिएगा कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 30 मीटर टेप हैज एरर दिस लेंथ इतना, मेजर विद दिस टेप द एक्सपेक्टेड टोटल एरर मेड इन। तो कितना एक्सपेक्टेड टोटल एरर उस मेजरमेंट में हुआ होगा वो हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए फार्मूला होता है द एक्सपेक्टेड टोटल एरर मेड इन मेजरमेंट। वो क्या होता है भाई, प्लस माइनस जो भी एरर है आपका टेप में, रूट ओवर जो भी लेंथ हुआ मेजर, द मेजर लेंथ डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द टेप। यहाँ पे लिख दीजिएगा मेजर लेंथ, मेजर लेंथ, मेजर्ड लेंथ डिवाइड बाई टेप लेंथ। मेजर लेंथ डिवाइड बाई टो। एरर कितना दिया है, प्लस माइनस 0.005 रूट ओवर 1500 डिवाइड बाई 30। सॉल्व करोगे आंसर आता है 0.0 प्लस माइनस 0.035। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसमें पूछा गया है कि लोकल मीन टाइम एट लैंगिट्यूड 75 डिग्री 30 सेकेंड पे कुछ इतना है, करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड टाइम विथ रेफरेंस टू 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन इज व्हाट। सिंपल है, थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लो पहले। ये आपका क्या है, दिस इज अर्थ, जिसमें आपका कुछ इस टाइप से लाइनें आपकी रहती है। मान के चलता हूँ आपका ये मेरिडियन है, ये वाली लाइन मेरिडियन शो कर रही है। तो यहाँ पे आपका क्या लैटिट्यूड दिया हुआ है, सॉरी लॉन्गिट्यूड क्या दिया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड दिया है 75 डिग्री 30 सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स 45 मिनट। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है आगे कि अगर ये जो 75 डिग्री है 30 सेकेंड, अगर यहीं पे है, मान लो मैं थोड़ा दूरी पे ले रहा हूँ, मान लो 82 डिग्री पे है, 30 मिनट पे है, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा ये मुझे बताना है। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा इस रिस्पेक्ट में, वो बताना है मुझे। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। पहले एक चीज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है, अगर आप ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो टाइम को क्या करते हैं, टाइम क्या होता है मेरा, बढ़ता है। टाइम क्या होता है, बढ़ता है। इसके इधर होता है आपका माइनस, इधर टाइम क्या होता है, पीछे चलता है। ठीक है, मान इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 बज रहा है तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 3 बजेगा, ठीक ना। अगर इधर क्या होगा, वो कम चलेगा, माइनस मतलब इधर पीछे चलता है टाइम। ठीक है, ऐसा समझिए। तो इधर क्या है, टाइम आपका बढ़ता है। अगर 8 बज रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बजेगा, वो बढ़ के बजेगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चेंज इन मेरिडियन कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, चेंज इन मेरिडियन कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, कि कितना मेरिडियन में चेंज हो रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट है, माइनस करो 75 डिग्री 30 मिनट से, तो ये आपका आ जाता है 7 डिग्री। और मुझे पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, आई नो वेरी वेल, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ये हम लोग ने फाइंड आउट किया था। कहाँ से आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कैसे आता है। ठीक है, टाइप करके बताइएगा इसको। और तो 1 डिग्री में इतना मिनट होता है, तो 7 डिग्री में कितना हो जाएगा भाई, 7 × 4, 28 डिग्री मिनट, 28 मिनट। मतलब अगर यहाँ पे 8 घंटे 45 मिनट हो रहा है, 8 घंटे 45 मिनट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे टाइम क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड टाइम विथ रेफरेंस टू दिस मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 8 आवर्स 45 मिनट प्लस 28 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा 9 आवर्स 13 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम बज रहा होगा, 9 आवर्स 13 मिनट। ओके, ये आपका हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के पास टाइम बढ़ता है घटता है। ठीक है, इसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बोरहोल प्रॉब्लम है सिंपल सा, जिसमें पूछा है आपका टू डेव का डायरेक्शन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और ग्रेडियंट पूछा है सिम का क्या होगा। देखो एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऊपर से ही 3 बोरहोल किया गया ABC, ठीक है, दिया गया है। तो अभी सी बात, यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया है इसका 1/5, ठीक है, 1/3। तो यहाँ पे इसको 1/3 को सिंपल लिख दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ डेप्थ में वेरिएशन होगा, तभी यहाँ पे इंक्लिनेशन फॉर्म हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जो एक लाइन फॉर्म हो रही है ना, ये ए बी को मिलाने वाली। ठीक है, यहाँ पे जो उनका क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि आपका ए क्या है, क्या बेयरिंग क्या है। ठीक है, और AC का इसी तरह से दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में
और क्या डाटा दिया है, कुछ नहीं, बस इतना ही दिया है। इसके बाद पूछा है यहाँ पे कि आपका डायरेक्शन क्या होगा टू डिव का, और यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा सिम का। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा देखो। यहाँ पे ऐसा समझिए, ए बी और ए सी यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप समझ पा रहे हैं 3D मॉडल को, तो यहाँ पे डेप्थ को अगर आप 3 बोरहोल कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर से, तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि आपका ए बी ए सी, अगर आप बी सी को मिला देंगे तो एक स्ट्राइक लाइन फॉर्म होगा वहाँ पे, स्ट्राइक लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्राइक लाइन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी और ए सी क्या है, एक तरह से आपका क्या करेगा, अप्रेंडिस का काम करेगा। ऐसा लगेगा देखो दो ऐसे कुछ मतलब कि खुला हुआ है, तो और यहाँ पे इसको मिला दिया जाए स्ट्राइक फॉर्म कर देगा। तो ए आपका क्या है, स्ट्राइक लाइन, ए अप्रेंडिस है, अप्रेंडिस है। आप 3D मॉडल को थोड़ा सा समझिए इसको, अगर आपको ट्रू डीप का कॉन्सेप्ट है पता तो। यहाँ पे देखिए ए अप्रेंडिस है, ये दोनों, और अगर इसको हम लोग मिला दें तो ये क्या करेगा, एक तरह से स्ट्राइक फॉर्म करेगा, स्ट्राइक लाइन। बीसी इज ए स्ट्राइक लाइन। मुझे पता है कि स्ट्राइक लाइन से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो ट्रू डीप को दिखाती है, हमको पता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए वाली लाइन, यहाँ से ये लाइन, इसको मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ, इसके साथ इसका नाम दे देता हूँ मैं डी, ठीक है। ए वाली लाइन आपकी ट्रू डीप को दिखा रही है, एडी, ट्रू डीप, ओके। सारा चीज पता है। ए बी का लेंथ जो पता है, ए बी का, मैं लिखता हूँ ए बी का जो लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर। अब आप बाई ज्योमेट्री हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ए सी का पता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी एंगल आपको ये पता है, ये एंगल पता है, ठीक है। हमको निकालना है, मान लेता हूँ जो एडी का टू डी का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसका वो है आपका 1 in n, ठीक है। वही आपको कोलसिम का ही ग्रेडियंट होगा, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कि टू डीप का डायरेक्शन पूछा है, मतलब कि डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ से, या फिर नॉर्थ से वो कितना एंगल पे है, ठीक है। या फिर वो आपका ये आपका साउथ है ना, साउथ है, इधर आपका क्या है, वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो आपका ये जो लाइन है, मुझे पता है साउथ और ईस्ट के बीच में ही लाइज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो यहाँ पे ए वाला, क्योंकि आप अगर परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करोगे तो ये सेगमेंट आपका यहीं पे रहेगा, ठीक ना। तो यहीं पे आपका कुछ आपका इस टाइप से आ रहा है, वो हम लोग बाई ज्योमेट्री निकाल लेंगे कहाँ पे आ रहा है वो एंगल। लेकिन हम लोग पहले भी देख रहे हैं ऐसे साउथ और ईस्ट के बीच में लाइज कर रहा है, ये कितना एंगल पे है वो मुझे पता नहीं, वो निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। ट्राइंगल ए बी सी में आप ए और बी और सी का समेसन जो होगा वो 180 होने वाला है। ए वाला जो एंगल होगा, ए एंगल जो 40 है, ये 30 है, तो मिला के एंगल जो ए है वो आपका 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180। यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी जो है आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110, ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसके बाद ए एंगल आप पता कर लेंगे, तो ए 90 है, ए एंगल पता चल गया। इसके बाद आप इजिली ए छोटा सा एंगल पता कर लेंगे। अगर आप छोटा सा एंगल पता कर पा रहे हैं तो ए वाला एंगल पता चल जाएगा साउथ के साथ कितना बढ़ रहा है, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो एक पता है हमको कि tan b माइनस सी डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, b माइनस सी, स्मॉल b माइनस सी, b प्लस सी कॉट ए बाई 2। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो हमारा ए बी, ये क्या है इसको देखते हैं पहले। तो बी के सामने ये जो 3 सेंटीमीटर है, दिस इज ए बी, और सी के सामने जो ए वाला है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
सी पॉइंट के सामने वाला जो है ये आपको शो करेगा सी को, स्मॉल सी को, तो ये आपका स्मॉल सी। ठीक है, एंगल ए आपको पता है, बी क्या है, एंगल बी आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। एंगल सी के सामने जो लाइंस है वो सी को रिप्रेजेंट करेगी, स्मॉल सी को, बी के सामने वाली लाइंस स्मॉल बी को रिप्रेजेंट करेगी, इतना पता है। ठीक है, तो सारा डाटा पता है, सारा रखते हैं इसमें हम लोग। बी और सी का कोई एंगल नहीं पता है, बी माइनस सी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे बी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, माइनस सी है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 + 5 कॉट ए बाई 2, इट मीन्स 70/2। ठीक है, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे कि tan बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 70। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग बी माइनस सी में निकाल लेते हैं जैसे उधर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए इसको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, कहाँ पे गलती होती है वो आप लोग को समझ आए। ये आपका -2/8 कॉट 35 डिग्री, यहाँ पे tan बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे इस वाले वैल्यू को, ये वैल्यू आती है आपकी 0 पॉइंट माइनस में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, 3570। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे b माइनस सी डिवाइड बाई 2, टेन को उधर ले जाओ तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स -0.3570। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी तरह से b माइनस सी, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आती है, इसकी वैल्यू जो आती है आपकी माइनस में 19.646, और यहाँ बाई 2 है ना, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे b माइनस सी जो होगा वो आपका आता है -39.293। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, b प्लस सी, क्वेश्चन 1 ये वाला कितना था 110, और b माइनस सी -39.293। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये तो कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b इक्वल टू 35.353 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में है, अभी इसी बात है, सारा वैल्यू डिग्री में ही होगा। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ सेगमेंट को, तो यहाँ पे आपका b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका आता है, सॉरी, यहाँ पे आपका a जो है माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 70.706 आएगा। ठीक है, और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो आपका 35 पॉइंट ये आएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ बी एंगल। इसी तरह से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस सी कितना था 1 0, तो यहाँ पे b है आपका कुछ इतना, तो c की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 110। तो यहाँ से c की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपकी कितनी 74.647 डिग्री, ये आपकी आ गई सी। तो आप यहाँ पे इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ए एंगल आपको पता चल गया तो आपको अभी सी बात है ए वाला एंगल पता चल जाए। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि आपको एंगल सी यहाँ पे पता चल गया जो कि कितना है, जो कि है आपका 74.647। ठीक है, अगर ए एंगल पता चल गया तो आपको ए छोटा सा एंगल जो यहाँ पे है, ए वाला एंगल, दिस एंगल
जो ए एंगल है, एंगल डी ए सी, ये एंगल आपको यहाँ पे निकाल सकते हो क्योंकि 90 है, इतना है, तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90। देखो ए 90 है, वो आपका ए 74.674 है, और ए वाला एंगल आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ से घटा के। तो यहाँ पे माइनस 74.647, ठीक है, ये डिग्री में तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15.353 डिग्री। ये आपका हो गया ये छोटा सा एंगल जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, डी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर ए एंगल पता है और यहाँ तक का एंगल भी मुझे पता चल जा रहा है, यहाँ तक का एंगल, यहाँ तक एंगल, यहाँ तक एंगल क्या है, ये वाला एंगल, वो निकल जाएगा आराम से। कितना हो जाएगा एंगल, ये आपका अगर ए 30 है, ये वाला एंगल आपका जो है, ये जो लाइन ए सी है उसका 30 है, तो ये बचा हुआ कितना, ये कंप्लीट 180 होगा, तो ये आपका ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 150, ये एंगल 150 डिग्री, 150 प्लस ये छोटा सा एंगल। तो हम लोग इस लाइन, जो एडी लाइन है, जो कि इसको टू डीप बोल रहे हैं, उसका हम लोग सिंपली डायरेक्शन बता पा रहे हैं, डायरेक्शन टू डीप का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टू डीप का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टू डीप क्या हो जाएगा, 150 प्लस 15.353। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 165.353 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया डायरेक्शन टू डीप की। ये आपका किस में है, डब्ल्यू सी बी में। आरबी में चेंज करने के लिए सिंपल चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साउथ, साउथ 14 डिग्री, 14 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कितना आता है वो, 14.647 ईस्ट, साउथ इतना डिग्री ईस्ट, ये आपका कुछ इतना वैल्यू आ रहा है डायरेक्शन। तो इसको हम लोग इजीली हम लोग लिख सकते हैं साउथ 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो साउथ ईस्ट की ओर आ रहा है, साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट तो होगा नहीं, साउथ ईस्ट दो ऑप्शन है, 15 डिग्री वाला सी ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन को बोलोगे सर कि अगर मुझे एंगल यहाँ पे एक चीज पता चला गया, एंगल सी पता चल गया है, एंगल ए भी पता, जो छोटा वाला एंगल ए है डी ए भी निकल जाएगा। अगर ए निकल गया सर तो ए वाला एंगल आप बता दो सर कितना होगा, हाँ निकाल लो, उससे भी आ जाएगा, बट हम इस स्टेप से गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली बता पाओगे, तो ये बता दोगे सर ये लाइन जो है आपका इसके साथ, ये जो लाइन है एडी इसके साथ इतने एंगल पे है, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा है जो एडी है, एडी का हम लोग क्या बोले हैं कि ग्रेडियंट क्या है, 1/n है, और एडी है हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ द सिम, मतलब कि आपका जो है सिम में ही तो बोल किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे जो शो करेगा वो आपका सिम का ही ग्रेडियंट को दिखाएगा फुल डीप, ठीक है। आप कोई भी सिम है वहाँ पे आप जो देखते हो तो वो आपको ट्रू डीप के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे सिम, सिम का ट्रू डीप यहाँ पे क्या होगा, सॉरी सिम का यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, या फिर सिम का ग्रेडियंट मतलब टू डीप का ग्रेडियंट, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, अमाउंट ऑफ द फुल डीप या फिर ग्रेडियंट ऑफ सिम, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ए डी सी, देखो ट्राइंगल, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, एडी की वैल्यू कितनी है वो निकालना है मुझे अमाउंट में, ठीक है। देखो ये आपका ए जो है, इसको मैं एडी को मैंने क्या बोला है, एडी को मैंने एन बोला है, एन, तो वैल्यू ऑफ एन निकालना है, ठीक है यहाँ पे। और जो भी आएगा वो उसको वह ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख देंगे, 1/n के फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 1/5 को हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखे थे, 1/n को 3 सेंटीमीटर लिखते, इसलिए हमको एडी को एन माने हैं, तो ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखे तो 1/n लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे देखो ए डी सी में निकालेंगे क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर दिया है, और आपको ए एंगल दिया है, सी एंगल दिया है, तो यहाँ पे निकल जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन सी की वैल्यू जो है आपकी 74.647 डिग्री इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई
3। एक बार देख लो आप ज्योमेट्री को, यहाँ पे ए वाला ट्राइंगल ए डी सी, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ए डी सी, ये 90 है, ये 3 है, ये आपका एंगल सी है जो कि आपके 74 पॉइंट इतना है। इसे आप लोग सिंपली लगा लिए हैं, एडी का रिलेशनशिप निकालेंगे, एडी का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एडी इक्वल टू जो आता है वो आता है आपका, मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, इधर आपका जो आता है 2.89, 2.89, ठीक है। ये जो है एडी है, एडी मतलब ये सिंपल सा एन, एन की वैल्यू है, वो ग्रेडियंट बताना है सिम का, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ सिम क्या हो जाएगा, वो हम लोग 1 इन एन, एन की वैल्यू है 1.289, 2.89, ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ द सिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे कुछ 8 आ गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डाटा में आपका कहीं ना कहीं प्लस माइनस लिए हैं, यहाँ पे 3 डिजिट तक लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सिंपली कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो कि आपका 1 in 2.7 है, ठीक है। तो ये आपका बोरहोल प्रॉब्लम था, कैसे सॉल्व करना है एक बार मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम में आप ऐसा assume करिए, अगर दो डाली ऐसा दो टाइप का खुला हुआ है, देखिए यहाँ पे एक 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 ब्रांच ए बी है, एक ए सी है, यहाँ पे आप देखिए दो अपेरेंट डिप है और बीच में कहीं कहीं ना वो ट्रू डिप होगा जो कि स्ट्राइक लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो आप जब 3D मॉडल करेंगे ना, दो तीन बोरहोल किया गया है, तो वहाँ पे जो स्ट्राइक लाइन उसको मिलाएंगे अगर एसी को, तो एक स्ट्राइक लाइन दिखेगा आपको, और एज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखना है हमें। सबसे पहले इसमें आप इस रिलेशनशिप को निकालिए, इसके बाद आप ये लगाइए, सिंपल सा दो इक्वेशन बनेगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वहाँ पे टू डेव की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, और उसका अमाउंट पूछता है तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था आपका के 2008 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गे 2009 में जो भी माइन मशीनरी से, सॉरी माइन सर्वेइंग से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।